हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको झारखंड स्पेशल बैच में। और आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे जुड़ा हूं और मैं आज बताने वाला हूं झारखंड की जनगणना के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इसके ठीक पहले मैं जो अधूरी रह गई थी पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने कुछ चीज़ें को छोड़ रखा था, मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद मैं जनगणना में आऊँगा। किस में आऊँगा? जनगणना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपसे पिछली क्लास में हुई थी, कुछ चीज़ें छूट गई थी, मैं उसी को आज शुरुआत कर रहा हूँ उसी से। देखिए, आप जानते हैं कि भारत के ठीक बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्या? भारत के ठीक बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उसमें से एक स्टेट आता है झारखंड, जिसके बीच से भी गुजर जाता है। क्या? तो देख लेते हैं भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए देखते हैं, देर किस बात की। देखिए, हम टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि कौन कौन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के ठीक आगे जाइए तो छत्तीसगढ़ के ठीक आगे आपको मिलेगा झारखंड। झारखंड के ठीक आगे जाइए तो पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल के आगे जाइएगा तब क्या आएगा? तब आएगा त्रिपुरा से ठीक आगे जाइए तो आपको मिलेगा मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। यह 8 राज्य है, जकर से होकर गुजरू है कर्क रेखा गुजरू है। यह 8 राज्य से यही 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आ जाता है झारखंड, और हम पढ़ रहे हैं झारखंड स्पेशल बैच, है ना। तो झारखंड को उठा के यहाँ रखते हैं और एकरा में देखेंगे कि कौन कौन जिलवा से होकर कर्क रेखा गुजरू है। गुजरू है। ये झारखंड को यहाँ रखा ही है। यहाँ ये झारखंड। देखिए, पहला आता है रामगढ़। कौन सा? रामगढ़ जिला। रामगढ़ गढ़ लिखा गया ससुरा। रामगढ़ के ठीक आगे जाइए तो रांची मिलेगा आपको। और रांची से ठीक आगे जाइएगा तो लोहरदगा। क्या? लोहरदगा मिलेगा। और लोहरदगा से ठीक आगे जाइएगा तो आपको हल्का सा गुमला ऊपर में टच करता है। क्या? गुमला। और गुमला के ठीक आगे जाइएगा तो ऊपरा भी हल्का सा लातेहार टच कर जाता है। क्या कर जाता है? लातेहार। क्या हुआ? 1 2 3 4 5। यह 5 जिला है जकर से होकर कर्क रेखा का करो है गुजरत करो है। एकरे से गुजरता है कर्क रेखा। यहाँ तो देख लिए कि भारत के मात्र 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ओकरे बीच में झारखंड आता है। तो झारखंड के 5 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरता है। एक बार मेरे साथ बोलिए, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार। गुमला। रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। जल लेटवा काहे पुता जाता है रे। रामगढ़,
रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, 5 को, ये 5 जिला है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। 5 जिला आध हो गया। ए छोटका एक बार तू बोल, डोल एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए आप मेरे साथ। तू उधर क्या देख रहा था? उधर मेरे साथ एक बार। अरे कोई नहीं बताएगा तुमको जगह के। तुम नींद ले रहा है ना? एक बार मेरे साथ। एक बार झारखंड, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, लातेहार। रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार। एक बार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 8 राज्य है। देखिए इसको मिटा रहे हैं, मिटाते हैं। चलिए ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आता है एरिया ऑफ झारखंड की एरिया बताइए कितना है? बताइए, आप बताइए दोस्तों कितना है? हम बताते हैं। आप नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिखते हैं। अभी देखिए मेरे साथ, देखिए 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। एक और डाटा दिया है, एक और डाटा 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। यही है ना? लेकिन ये दिया है ऑफिशियल साइट में। झारखंड की एक साइट है ऑफिशियल साइट, ओकरे में दिया है ये वाला डाटा, ऑफिशियल साइट ऑफ झारखंड। क्या एकरा में दिया है? और ये दिया है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ISFR के 2019 के डाटा है ये वाला डाटा, ये वाला। अब इसको मिटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देख लिए 79,716 मात्र 2 के अंतर है, मात्र 2 के हम लेके चलेंगे ऑफिशियल साइट। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलती है किस में? ऑफिशियल साइट में। आप उसी को क्या मानते हैं? उसी को मानते हैं कि यह फेक न्यूज़ नहीं है, यह सही मानने में हमारा नोटिफिकेशन है, फेक वाला नहीं। ये सब नहीं। इसको देखेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। इसको रखें, सिर्फ इसको रखें। ये है टोटल। क्या है? टोटल एरिया। झारखंड की टोटल एरिया को 2 भाग में बांट दिया गया। 2 भाग में कौन कौन से? एक हो गया रूरल एरिया, और एक हो गया रूरल एरिया, और एक हो गया अर्बन एरिया। अर्बन हो गया। अब इसमें से देखेंगे, इसमें दोनों के जोड़ के वाला आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आना चाहिए। देखिए इसका कितना है? 77,922। यही है, इतना किलोमीटर स्क्वायर। अब ये एकरा में ये घटाएंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आएगा 1792। हम घटा लिए पहले से, हमको याद है, हम घटाएंगे नहीं, हमको याद है। तोरा याद करना है, तोरा। देखिए 1792 देखिए इतना है। ये है रूरल, ये है अर्बन। मतलब अभी भी झारखंड में रूरल एरिया बहुत ज़्यादा क्यों नहीं रहेगा? जंगल झाड़ में हम लोग रहते हैं। देखिए ये है इतना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे। चलिए एक बात बन जाती है कि अगर ये भारत के अंदर झारखंड है, तो ये भारत के अंदर है, तो भारत का कुल कितना % है झारखंड? है ना, ये भी बात बनता है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कितना %? 2.42% ऑफ द
ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ झारखंड, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इट इज अबाउट, यहाँ लिख देते हैं, इट इज अबाउट 2.42% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। हो गया। अब इसको अगर पूछा जाए कि एरिया वाइज में अगर रैंक कितना है, रैंक नहीं जाना, रैंक मतलब इसका केवां स्थान है, केवां स्थान, एरिया वाइज इट्स रैंक, एरिया वाइज इट्स रैंक। यहाँ लिखते हैं एरिया वाइज इट्स रैंक, एरिया वाइज इट्स रैंक कितना है, 15वां स्थान, 15th रैंक। क्या 15th रैंक। आधा लो कि ना लो, ये कोई बहुत डाटा नहीं है, बहुत बड़ा डाटा नहीं है जो आपको याद नहीं होगा, और अकर लिए कोई ट्रिक नहीं है। बचवा सब आजकल ट्रिक के पीछे पगलाए है। ट्रिक, आप अपने बदलते ज़माने के साथ आप अपने सोच को बदलिए मेरे छात्र, तभी सिलेक्शन मिलेगी, नहीं तो आप लगातार दिन और रात मेहनत कीजिए, कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है। आप अपनी सोच को बदलिए। अगर मान लिया जाए आज बचवा मैथ बनाता है, मैथ के बता रहे हैं मैथ, जब बचवा मैथ बनाता है ना तो ऑप्शनवा में ध्यान नहीं देता है। अब बात बोलिए, ऑप्शनवा में 50 से 70% सोल्यूशन ऑप्शन से होता है, ऑप्शन से। मैं मैथ भी लेकर आऊँगा, मैथ भी, चिंता ना करें। एक से एक हेवी ट्रिक जिसको तो लोग बोलता है ना, पहले कॉन्सेप्ट तब ट्रिक, कॉन्सेप्ट वे पर ट्रिक काम करता है। यहाँ देखिए, पहले आप झारखंड देखिए, झारखंड ये हो गया इट्स रैंक कितना, 15वां स्थान। चलिए इसको मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आता है, चलिए बात करते हैं ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ग्राम पंचायत। चलिए लिखते हैं, इसको लिख देंगे, ज़्यादा बकर नहीं करेंगे। देखिए लिख देते हैं, आप सीधा देखिएगा, याद हो जाएगी। देखिए नंबर ऑफ सब डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन कितना 45 सब डिवीजन 45। और अगर बोलल जाए कि जिस समय स्थापना हुआ था उसमें कितना था, एस्टैब्लिश टाइम कितना था, 33। कितना था, 33। अब आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन झारखंड, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन झारखंड, झारखंड में ब्लॉकों की संख्या बताइए 263 है। कितना है, 263 कितना है, 263। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, क्या बोले, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। चलिए सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत। टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत कितना है 4559। अब आगे बढ़ते हैं, आगे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, COUNCIL, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कितना है, 24 हो गया। ये डाटा को दिक्कत है, याद नहीं होगा, 2 बार से 4 बार पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे।
याद कर लेंगे। एक बार अखिया से इसको क्या करेंगे, जेरोक्स करेंगे, जेरोक्स ऊपर से नीचे। लड़की तारे कह देंगे ना, लड़की तो ऊपर से नीचे तार देगा एक बार ब्लैक बोर्डवा तार नहीं सकता है, सॉरी ब्लैक बोर्डवा नहीं, वाइट बोर्डवा। एक बार इसे देखिए, एक बार इसे देखिए, तिरछी आँख से देख, तिरछी आँख से याद हो जाएगा। ट्रिक उरिक नहीं है अगर कोई ट्रिक नहीं, अगर सीधा सीधी याद कर लिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे एक बेहतरीन चीज़, क्या आगे एक बेहतरीन चीज़ है। झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? पूछेगा कि इनमें से कौन सी जगह है, इनमें से कौन सी एरिया है जो नगर निगम में नहीं आता। जानिएगा तब नहीं मारिएगा खचाक खचाक। अभी हम खचाक खचाक करते हैं इसको। देखिए नगर निगम, नगर निगम को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या, एक बार फिर से मेरे साथ उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन झारखंड, क्या कहा मैंने, टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ झारखंड। झारखंड में नगर निगमों की संख्या, चलिए बहुत लड़का सोच रहा है हिंदी नहीं लिख रहा, हिंदी हिंदी लिखेंगे, हिंदी हिंदी। झारखंड में नगर 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 निगमों की संख्या 9 है। कितना है? 9। अब 9 ये कौन कौन है यह याद कराएंगे तुमको। कहीं कहीं उधर उधर नहीं देखना, सीधा यहाँ, सीधा यहाँ। वो छोटका बार बार बोल रहे हैं, छोटका इधर उधर मत देख, सीधा यहाँ देख। छोटका बार बार उधर देखता है, क्या है उधर, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। इधर देख, इधर इधर तुमको 9 को भी याद करा देंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे नगर निगम कहते हैं, नगर निगम। देखिए लिखते हैं पहला आता है हमारा हजारीबाग। क्या लिखते हैं? पहला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए, दिखेगा। हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आता है हजारीबाग देवघर। हजारीबाग गिरिडीह लिख देते, गिरिडीह हजारीबाग गिरिडीह। देवघर भी आ जाता है, देवघर के बाद आता है चास भी आ जाता है, चास भी। आदित्यपुर। मेदिनीनगर, कौन सा? मेदिनीनगर के हुआ 1 2 3 4 5 6 हो गया, 3 गो बच गया। 3 गो कौन कौन बच गया हो? हाँ मांगो। हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, चास, धनबाद भी, धनबाद क्यों हो गया? 4 और 4 8, 1 बच गया, और 1 बच गया हम रांची। क्या रांची, 1 रांची हो गया। यह 9 गो है जो क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर आपको हुआ होगा तो ध्यानवा यहाँ नहीं होगा। एक बात तो पक्का है, यहाँ अगर ध्यानवा होगा तो पक्का सीधा खोपड़िया में गया होगा। खोपड़िया में इसको मिटाए रहे। ये मांगो जमशेदपुर टाटा मांगो बस स्टैंड जो आता है, बस स्टैंड मांगो वही है। टाटा जमशेदपुर बस स्टैंड मांगो वही है, ओकरे अंतर्गत आ जाता है मांगो जमशेदपुर। मेदिनीनगर, टाटा, जमशेदपुर, रांची
मिटा दिए। चलिए मिटाते हैं इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए एक बात और मैंने कहा था। देखिए टू टाइप्स। जिस तरह से केंद्र में 2 स्तरीय सदन होता है, उसी तरह हर स्टेट में 2 स्तरीय सदन होता है। स्टेट में भी पाया जाता है 2 स्तरीय सदन। जैसे आप केंद्र में देखते होंगे, केंद्र में आपने क्या देखा, देखिए देख लेते हैं एक बार। केंद्र स्तर पर आपने क्या देखा, केंद्र स्तर पर आपने देखा, क्या देखा, एक देखा लोकसभा, क्या देखा, लोकसभा। आपने एक देखा लोकसभा और एक देखा राज्यसभा। ये देखा, यही देखे होंगे। इसी तरह अगर स्टेट में राज्य स्तर पर देखा जाए, राज्य स्तर पर क्या देखा जाए, राज्य स्तर पर भी होता है विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद। और एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। विधानसभा, यहाँ से विधायक चुनल जाता है, विधायक, यहाँ से सांसद, है ना। देखिए जो विधान परिषद है ये उच्च सदन है। क्या है, उच्च सदन। ये निम्न सदन है। ये उच्च सदन विधान परिषद, ये निम्न सदन। देखिए झारखंड में अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में, और इसको क्या कहते हैं, आप इसको कमेंट में लिखिए। आप इसको कमेंट में विधान परिषद के क्या कहा जाता है और विधानसभा को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है और इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कहा जाता है। ये उच्च सदन, ये निम्न सदन। इसको क्या बोला जाता है, निम्न सदन। झारखंड में अभी जो वर्क कर रही है सिर्फ और सिर्फ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या, झारखंड में एक सदनीय क्या है, झारखंड में ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। क्या है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सारी चीज़ों के लोकसभा, राज्यसभा, जब मैं आगे झारखंड की पॉलिटी में जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ आएंगी और वहाँ मैं इसे डिटेल में बताऊंगा। यहाँ इसे देखिए हर चीज़ जहाँ जरूरी होगी मैं वहाँ आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि मुझे ये सारी चीज़ें डिटेल में बताइए, लेकिन बच्चों जहाँ डिटेल में बताएंगे वहाँ ठीक रहेगा। अभी यहाँ हमको सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था, क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दिलाना था कि ये इस तरह से होता है। अभी मैं झारखंड की पॉलिटी में जब जाऊंगा तो इसे डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बता दिया ना, बातें बातें में मैं कहाँ तक ले जाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लगातार मेहनत कीजिएगा तब मेरे साथ, आप नहीं तो सच में पता नहीं चलेगा।
बताते जाएंगे, सच में पता नहीं चलेगा। क्या कहते हैं हम पहले कि मैं बातों ही बातों ऐसा जगह ले जाऊंगा आपको, एक बहुत सारी चीज़ें मैं बता के निकल जाऊंगा और आपको आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे याद भी रख पाएंगे। नहीं तो आप बातों ही बातें में बहुत आगे निकल जाऊंगा और आप निकल जाइएगा। क्या कीजिएगा? आप निकल जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। झारखंड की एक प्राथमिक राजकीय भाषा है। क्या है? झारखंड की एक प्राथमिक राजकीय भाषा है तथा 16 द्वितीयक राजकीय भाषा है। मैंने क्या कहा? एक प्राथमिक राजकीय भाषा तथा 16 द्वितीयक राजकीय भाषा। प्राथमिक राजकीय भाषा तो 16 सब जानता है, सब जानता है। अगर आप बचपन से अगर छोटका जीके पढ़े हो, छोटका जीके बोलता है 10 रुपये अलग ओकरो में दिया रहता है, ओकरो में। लेकिन जिस 16 वाला है, 16 सब नहीं जानता। लेकिन हम आपको अभी देंगे, अभी तुरंत। जानता तो सब है, लेकिन अगर हम आपको बोल देंगे ये 16 भाषा बताइए तो कौन कौन है, नहीं बता पाइएगा। अगर आप कोई बचवा 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ओकरा पूछिए, वो भी नहीं बता पाएगा। अगर लेकिन अभी 5 मिनट तो दूर की 2 मिनट में हम आपको याद कराएंगे। 2 मिनट में देखिए। और एक ऐसे नेमोनिक्स दूंगा मैं आपको जिसे आप अपने तरीके से क्या कहते हैं, टिरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टिरिक। चलिए, टिरिक और नेमोनिक्स कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों बराबर है। आपका अंदाज़ा अलग, मेरा अंदाज़ा अलग। अंदाज़ा अलग अलग होने से क्या फ़र्क? रिजल्ट एक आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ खोरठा। क्या लिखता हूँ? खोरठा हो गया। दूसरा खड़िया हो गया। तीसरा खड़िया के बाद आता है हो। चौथा मुंडारी नहीं चल रहा है। मुंडारी के बाद कुरमाली के बाद संथाली के बाद मैथिली के बाद बांग्ला के बाद आएगा आपका नागपुरी के ठीक आगे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा उड़िया के ठीक आगे जाएंगे 11 नंबर पे आप। 11 उड़िया में जाएगा कुडुक मिल गया। 12 में आएगा पंच परगनिया। अब जब पंच परगनिया आ गया, आगे जाएंगे तेरा पंच परगनिया मगही। क्या आएगा? मगही। अंगिका 15 में आएगा उर्दू। अंगिका उर्दू। कौन छूट गया रे? हाँ, छूट गया। अंगिका, पंच परगनिया,
भोजपुरी 13, 14, 15 और 16। ये है हमारा 16 द्वितीयक राज्य की भाषा, जैसे आपकी जहन में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। दिल में रहे या ना रहे, दिमागवा में ज़रूर होना चाहिए। दिमागवा में कैसे आएगा? तो आपको मेरा क्लास देखना पड़ेगा। अब मेरा क्लास कब देखिएगा? जब मेरा चैनलवा के सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब मैं क्लास लूँगा तो आपके पास एक मैसेज नोटिफिकेशन जाएगी, जकरा से तोर नींद खुलतो और हमर वीडियो देखबी, तब ऐसन ट्रिक तोरा देखे मिलतो जे अभी हम तोरा देबो। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है। ये ट्रिक कौन सा है? देखिए, मैं बीच बीच में खोरठा भाषा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप JSS CGL सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बातें और आसान हो जाएगी चीज़ें समझना, इसलिए मैं खोरठा बोलता हूँ। इसे आप दिल में ना लेंगे कि बचवा मास्टर हुआ तो खोरठा बोलो हो, खोरठा ना, खोरठा बोलते हैं हम लोग, झारखंडिया हैं, खोरठा बोल भी करें। देखिए आगे बढ़ते हैं। बोलते बचवा मास्टर फंसावे रहो का, ट्रिकवा ना बता रहो, ट्रिकवा बताएंगे ट्रिकवा, लेकिन एक बार इसे नज़रिया से तिरछे नज़रिया से देख लीजिए। तिरछी नज़रिया से देख रहे हैं, दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए। उसके बाद ट्रिक में उतरते हैं। और ट्रिकवा आसन है कि तोरा भूलने नहीं देगा कभी। देखिए, खोखा हो मुंडा कर माली, खोखा माने खोखा। कौन खोखा? एक खोखा, दो खोखा, करोड़ वाला ना है। खोखा माने खांसी वाला। कौन वाला? खांसी खोखा जो खांसता है ना, सर्दी जुकाम खांसी होता है, खांसी खांसना है। खोखी जाने खोखी। खोखा हो मुंडा कर माली साथ में, खोखा हो मुंडा कर माली साथ में। केगो खोखा, खड़िया, खोरठा हो, मुंडा कुरमाली साथ में, संथाली मैथिली। अब जब साथ में खांसने लगा तो बगल वाला के साला नींद उड़ गया। अब नींद उड़ गया तो बगल में उठ के देखना चाहा कि काहे खांस रहा है इतना। अब जब खांस रहा था, निकलने चाहा, जैसे दरवाज़ा खोला उसे नाग देवता, उसे नाग की दर्शन हो गया। जैसे ही वह नाग देखा वह डर गया और कुदुक कुदुक कर टिकिया उड़ान हो गया। क्या हो गया? टिकिया उड़ान। टिकिया उड़ान के मतलब होता है 9 2 11। 9 2 11 मुहावरा है जो भाग जाना। ससुरा ऐसन भागा, अपन घरवा तक नहीं भागा ऐसन कि दूसरा घर चल गया। दूसरा घर गया तो वहाँ ओकर उसका आंगन में चल रहा था भोजपुरिया गाना में डांस। क्या? भोजपुरिया गाना चल रहा था, भोजपुरी गाना चल रहा था। ककर अंगनिया में, ओकर अंगनिया में भोजपुरी गाना चल रहा था। भोजपुरी गाना देखिए, खोखा हो मुंडा करमाली साथ में। बगल वाला जब खांस रहा था तो डिस्टर्ब हो गया, नींद टूट गया होगा बेचारा। अब गया, बगल वाला गया, नाग देखा, भाग गया। बाप रे, नाग उड़ गया, कुदुक कुदुक कर उड़ गया मैंने भाग गया। टिकिया उड़ान उड़ गया। अब उड़ गया ओकर, अब भागा दोसर के चल गया घर। तब देखा ओकर अंगनिया में क्या चल रहा है? डांस चल रहा है भोजपुरिया में डांस। अंगनिया में भोजपुरिया डांस चल रहा था। क्या चल रहा था? डांस चल रहा था। बांग्ला, नागपुरी, उड़िया, कुडुक, पंचपरगनिया। 12 तो आद करा दिए, 12 गो हाथ करा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच गया और सिर्फ बच गया आपका, बच गया मात्र 3 गो। और ये 3 गो में आपको ये उर्दू वाला तो आधे होगा। बच गया 2 गो बेचारा याद कर ले। अगर कोई ट्रिक ना हो याद कर ले,
चुपे चुपे याद करते हैं। मगही, मगही और अंगिका, चुपे चुपे अरे दू 4 बार बोलेंगे, दुवेग ना है। 12 12 दू 14 तो आधे करा दिए, दुवेग बचल है, दुगो को 4 बार बोलेंगे, 4 बार में पक्का हो जाएगा। मगही अंगिका, मगही अंगिका, मगही अंगिका, मगही अंगिका। अगर मेरा वीडियो को बचपो देखता हूँ ना ओकरो याद हो गया होगा, लेकिन ये बचपन छोटका हम बोल रहे हैं बार बार कि तू उधर मत देख, हमर दने देख, हमारा देख, हमरो ना देख, एकरा देख बड़वा के, तब ने कोई फायदा ना होता। तो झूठ मूठ की नींद खराब कर रहा है, कभी उधर हुलकता है, कभी उधर ताकता है। ताका ताकी से काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ मेरा देखो, मेरे को देखो, यहाँ देखो, पक्का एकदम सिलेक्शन मिलेगा, पक्का सिलेक्शन। अगर पूछेगा मेरे छात्रन, ये क्वेश्चनवा जो है ना कुडुक वाला कने गया, ये जो है ना ये सोचरा पूछ लिया, 2 बार पूछा है, 2 बार क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, पूछा है। देखिए मैं कहता हूँ, एक बार फिर याद कराता हूँ, ना खोखा हो मुंडा करमाली साथ में के हुआ 12 गो, इतने समय 12 गो। अब एक घर खोख रहा था, तब खांसते खांसते सारा नींद तोड़ दिया, नींद को बगल उठा, ऐसे जरा क्या कर रहा है, सब खांस रहा है। जैसे खोला, गेटवा खोला, तैसे देखा क्या, नाग देवता। बेचारा डर गया, कुदुक कर उड़ गया, से घर नहीं घुस पे बाहर निकल गया और दूसर के घर में घुस गया। ओकर अंगनिया में चल रहा था भोजपुरिया गाना चल रहा था। यहाँ तक बताए तो 4 हुआ, वहाँ तक बताए 14 हो गया, 14 को 2 बच गया। मगही और अंगिका, मगही और अंगिका, मगही अंगिका, मगही अंगिका 4 बार बोलो, मगही अंगिका, मगही अंगिका 4 बार। आदमी सोच रहा कोई दम है, कोई दम नहीं। एकरा बोलल जाता है नेमोनिक्स। क्या नेमोनिक्स? बेचारा बचवा बोलता है इसे टिरिक। कोई बात नहीं, टिरिक भी सही है, टिरिक। हर बचवा आजकल टिरिक के पीछे पागल है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा ट्रिक देखना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब न मिलेगा बच्चा, मिलेगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहें, कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात तो ख़त्म हो गया, बात आगे आता है। मैंने कहा था कि आज की जो क्लास होने वाली है और वो होने वाली है सेंसस ऑफ झारखंड की जनगणना। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को अगर आप रिलेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उससे पहले उससे जुड़े कुछ बेसिक चीज़ें, उससे जुड़े कुछ बेसिक शब्द आपको आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक बेसिक दौर पर ले जाता हूँ, और मैं कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ शब्द हैं, कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको जानना चाहिए। और अगर नहीं जान रहे होंगे तो आपको अभी इसी वक्त मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लगातार आप देखें मेरे को नहीं, इस वाइट बोर्ड को। सोच बार ब्लैक बोर्ड बोल देते हैं, ब्लैक बोर्ड में बचपन को पढ़ाते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड चौक से, अब मार्कर से पढ़ा रहे हैं। क्या? मार्कर से। चलिए, आता है बात किसकी? जनगणना की। तो चलिए जनगणना बात करेंगे, क्यों ना करेंगे, जनगणना करेंगे। इससे पहले मैं एक शब्द देता हूँ, डेमोग्राफी। क्या? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है डेमस और एक शब्द है ग्राफीन। कौन सा? डेमस ग्राफीन। डेमस का मतलब होता है पीपल और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब। क्या होता है? डिस्क्राइब। अरे एक बात, पीपल मतलब जन और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। क्या? वर्णन करना। चलिए ठीक है। अगर बात की जाए पहली जनगणना कब हुई, देखिए मैं अभी झारखंड नहीं स्टार्ट किया हूँ, झारखंड की जनगणना नहीं, मैं एक बेसिक चीज़ें जो केंद्र लेवल पर है मैं उससे बता रहा हूँ। देखिए पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। बचवा जानता है,
कभी कभी बचवा ये गड़बड़ा जाता है कि लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन में, लेकिन आप तो नहीं गड़बड़ाएंगे, आप सीनियर हैं, आप 12th पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, और आप यशस्वी CGL सचिवालय को क्रैक करने जा रहे हैं। तो आपको तो ये बात याद रखना चाहिए, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़िए, और आप जुड़ गए हैं, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको मैं ये भी देता हूँ, देखिए 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, सोच रहा मेयो बापू, मेयो, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई। दूसरी बार, और अगर बात की जाए, दूसरी बात एक है कि पहली आधिकारिक जनगणना बोली जाए तो 1881, पहली आधिकारिक जनगणना 1881, जिसे ऑफिशियल सेंसस के नाम से जाना जाता है, 1881 में। और ये जो हुई थी किसके शासनकाल के दौरान हुई, तो ये उस समय लॉर्ड रिपन के दौरान, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला आधिकारिक जनगणना। क्या मैं इसे लिखूं या सिर्फ बोलूं? आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिखने के मुंड में नहीं हूं, मन नहीं कर रहा लिखने का। आप लिखें, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आप, पहली जनगणना 1872, पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के दौरान, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। देखिए अगर बात कर जाती है झारखंड, अगर बात की जाए सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की बात की जाए, 2011 की जनगणना की बात की जाए, तो 2011 की जनगणना 15वां जनगणना था, 15th नंबर जनगणना, क्या 15 नंबर की जनगणना थी। और अगर उस समय बात की जाए सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो C चंद्रमौली, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, C चंद्रमौली। कौन सा? C चंद्रमौली, C चंद्रमौली जो थे सेंसस कमिश्नर। कौन थे? सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर कब? 2011 जनगणना, जो 15वां जनगणना थी, 15 नंबर। 2021 में, जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण या नहीं हो पाई, इसकी डाटा कलेक्ट नहीं हो पाया, जिस कारण, देखिए जनगणना में होता क्या है, डाटा को कलेक्ट करना रहता है, और कोई बात बड़ी बात नहीं है, डाटा कलेक्ट करके आपके समक्ष रख दिया जाता है। इसके लिए बहुत पहले से, एक लगभग 6-7 महीने से 1 साल पहले से डाटा कलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाती है, ठीक है। तो 2021 की जो जनगणना होगी अभी तो आई नहीं है, चलिए ठीक है, 2011 की जनगणना को भी हम देखेंगे, इसके बाद आएगी उसमें देखा जाएगा। 2011 की जनगणना की अगर बात की जाए तो इसकी थीम जो होती है ना, थीम आपको बहुत ज़रूरी होता है, आपको ध्यान में रखना। थीम क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एक बार मेरे साथ बोलिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी भविष्य, हमारी जनगणना, हमारी भविष्य, हमारी जनगणना, हमारी भविष्य। मैं देख लेता हूँ थीम, आवर सेंसस आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ठीक है। अब बात आगे बढ़ता है, यहाँ तक की बातें तो कंप्लीट हो गई जनगणना। और आगे बोला जाए कि वर्तमान में सेंसस कमिश्नर कौन है, तो ये आपको जानना चाहिए, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जान लीजिए कौन है। प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन है?
वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी। विवेक जोशी, विवेक विवेक जोशी, विवेक जोशी, विवेक जोशी क्या है? विवेक जोशी। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। और चलिए कुछ पीछे की क्लास जो थी मैं उसे रिवीजन करा देता हूँ। मैं झारखंड, देखिए अगर मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ झारखंड की जनगणना तो ये इतना ही समय में 10-15 मिनट में ख़त्म होने वाली नहीं है। आपको 1 घंटा की कंप्लीट 1 घंटा की क्लास आपको चाहिए झारखंड की जनगणना में, तो आपको ये पूरी डाटा कलेक्शन एक जगह आपको मिल जाएगा। और आप इसे, और मैं एक से एक नेमोनिक्स के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको झारखंड जीएस को समझना, झारखंड जीके को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए ट्रिक नेमोनिक्स तैयार करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप ऐसे नेमोनिक्स और ट्रिक्स तैयार करते हैं, जैसे आपको जीएस, देखिए आपको एक चीज़ें पढ़ना नहीं है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, इंग्लिश बहुत सारे पढ़ने हैं। इसलिए इतने सारे डाटा अगर आपकी माइंड में रहे तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रिक के माध्यम से आप इसे अपने जहन में रख सकते हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ और आपके लिए एक से एक ट्रिक के साथ मैं हर वीडियो में, हर क्लास में एक से बढ़कर एक नेमोनिक्स आपके बीच रखता हूँ और मैं रखूँगा। ये मेरा तीसरी क्लास है आज। आगे की क्लास सरस्वती पूजा के बाद, यानी कल तो सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा के बाद क्लास में लूँगा और उसमें झारखंड, सेंसस ऑफ झारखंड को मैं कंप्लीट करा दूँगा। 1 से सवा घंटा की क्लास होगी, उसमें पूरा सेंसस ऑफ झारखंड कंप्लीट करा दूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, रजाई के अंदर रहें। रजाई के अंदर रहेगा ना तो तोरा छोड़ेंगे नहीं। बचवा रजाई के अंदर देखता है वीडियो, बहुत मज़ा लेता है रजाई के अंदर। रजाई के बाहर निकल, रजाई से बाहर निकल मेरे छात्र, न तो रजाई में घुस लेना जाएगा। देखिए ठंडा तो हर किसी को लगता है, लेकिन मुसीबतें हर किसी के साथ है। देखिए इसी के साथ मैं आपको एक शायर अर्ज करना चाहता हूँ। मुसीबतें कितने भी क्यों ना हो, मैंने कहा मुसीबतें कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे। मुसीबतें कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। क्या दौड़ता है? जुनून दौड़ता है। मैं अपने जुनून से आसमान को छू लूँगा। क्या कहा मैंने? एक बार फिर आप बोलिए। मुसीबतें कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो मैं आज यहीं क्लास को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय बाय।